नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 28 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये तैयारी कर रही हैं अपने ज़िंदगी को सेटल करने के लिए, अभी पीएचडी कर रही हैं, आगे के लाइफ के बारे में जानना है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, अतली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। काफ़ी गुणी होने के बाद भी, काफ़ी अच्छे रिजल्ट होने के बाद भी कोई खास सेटलमेंट दिख नहीं रही, थोड़े कन्फ्यूजन्स में भी हैं। तो इसकी क्या खास वजह है और ज़िंदगी कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी, खराब रहेगी, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया, बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपकी पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपकी नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर विचार करूंगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपके हाथ पर अवस्थित है और क्यों लाइफ में परेशानी है। कभी कभी क्या होता है कि लाइफ में परेशानियों की वजह से लोग तनाव में भी रहते हैं। तो कोई नहीं, मैं इस विषय पर अभी बारीकी के साथ अध्ययन करूंगा, आपको चीज़ों को गहराई पूर्वक समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज़ की बात करते हैं। तो इनके हाथ पर चमत्कारी सूर्य रेखा है। जिस प्रकार की सूर्य रेखा इनके हाथ पर अवस्थित है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा गुणी होते हैं और बहुत बड़े मुकाम पर जाते हैं, अगर कोई खास नेगेटिविटी ना हो तो। क्योंकि सूर्य रेखा जब अच्छी हो और नेगेटिव ज़्यादा होगा तो थोड़ा तनाव और थोड़ा परेशान करेगा। आइए पहले पॉजिटिव चीज़ को देखते हैं। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो ये देखिए सूर्य रेखा, एक सूर्य रेखा ये हो गई, समझिएगा गहराई पूर्वक। ये वाली एक सूर्य रेखा है और यहां पर से एक और सूर्य रेखा है। ये एक स्टार साइन, कहा जाता है सूर्य पर्वत पर अगर किसी व्यक्ति के स्टार साइन दिख जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत गुणी होते हैं और ऐसे व्यक्ति अपने गुण के दम पर आगे बढ़ते हैं। तो नो डाउट आप बहुत टैलेंटेड होंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं है। ये देख लो, एक और सूर्य रेखा आगे बढ़ रही है, क्या बात है। मतलब ये चमत्कारी है, एकदम चमत्कारी है। यहाँ पर एक त्रिभुजनुमा आकृति सूर्य रेखा पर, क्या बात है। फिर आगे देखा जाए तो यहाँ पर एक और त्रिभुज जबरदस्त, और ये वाली भी सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस है जो कि खुद में अद्वितीय है। तो ये सब क्या बता रही हैं, इतनी ताकतवर सूर्य रेखा, इतनी ताकतवर स्टार साइन, इतनी ताकतवर चीज़ें किस बात का एहसास करा रही है। तो इस बात का एहसास करा रही है कि आप टैलेंटेड हैं, आप गुणी हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हम बहुत गुणी होते हैं लेकिन हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता या फिर हमें दिखता नहीं, तो हम कुछ खास अचीव नहीं कर पाते। तो डेफिनेटली आप बहुत गुणी हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत दिमाग तेज है आपका, ये आपकी पहली पॉजिटिविटी है। तो अगर अभी तक आप स्टेबिलिटी आपको नहीं मिली है तो कोई नेगेटिविटी भी रही होगी, तो उस नेगेटिव चीज़ पर भी हम आगे विचार करते हैं, उस नेगेटिव चीज़ को भी हम आगे बताते हैं ताकि आप चीज़ों को गहराई पूर्वक समझ पाएँ। पहले पॉजिटिव चीज़ को हम क्लियर कर दें। तो ये पहली पॉजिटिविटी हो गई। दूसरी में देखो तो बुद्ध रेखा बहुत जबरदस्त है, ये बिल्कुल सामान्य बुद्ध रेखा नहीं है। इस प्रकार की बुद्ध रेखा वाले व्यक्ति अगर व्यापार करें तो धन लाभ करते हैं, अगर नौकरी भी करेंगे तो धन लाभ करेंगे। तीसरी पॉजिटिविटी में दिखाऊं तो लाइफ लाइन पर प्रोग्रेस लाइन है, जीवन में प्रगति और तरक्की होती है, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। मंगल रेखा बड़ी शानदार है, बचाव कराती है। बृहस्पति पर एक स्क्वायर बन रहा है, 32वें तक लाइफ में सेटलमेंट आना तय है, एकदम गारंटी है। अगर और पॉजिटिविटी में देखूं तो भाग्य रेखा इनकी थोड़ी फ्लक्चुएशंस में है, लेकिन एक पार्टिकुलर समय के बाद इनकी भाग्य रेखा बेहतर रही है और कुछ स्क्वायर नुमा आकृति के साथ है, सारे के फल को बताया जाएगा। आगे की भाग्य रेखा भी बड़ी अच्छी है। तो अगर आप सरकारी नौकरी के लिए भी तैयारी करो या सरकारी नौकरी के लिए भी प्रयास करो तो बहुत चांसेस है कि आपकी सरकारी नौकरी आपको मिल जाए। तो अगर ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करे तो डेफिनेटली मिलेगी और सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी हैं। तो मेरा समझ ये कहता है, मेरा मानना ये है कि आपको सरकारी नौकरी के लिए भी प्रयास अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। इसके बाद देख लो तो ये सब कुछ यात्राओं की रेखा है जो विदेशी धरती से धन लाभ को बताती है। संभवतः आपकी यात्राएं दूर दूर हों, संभवतः आपके विदेशी धरती से धन लाभ के भी योग कुछ बन जाए। तो ये जितनी लाइन्स थी पॉजिटिविटी थी, ये भी एक पॉजिटिव लाइन है, यहाँ से भी एक पॉजिटिव ही मानोगे आप, क्योंकि ये सूर्य रेखा के ब्रांचेस बुद्ध की तरफ जा रहे हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति बुद्धि के बहुत तीक्ष्ण होते हैं, बहुत धनी होते हैं। तो अब तो हो गई ये पॉजिटिव बात। अब आपके जहन में ये बात चल रहा होगा कि हर चीज़ अगर पॉजिटिव ही है तो लाइफ में सेटलमेंट क्यों नहीं, लाइफ में परेशानी के योग क्यों बने हैं और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो आइए देखते हैं और समझते हैं और जानते हैं। तो नेगेटिव चीज़ आपके हाथ पर है और नेगेटिविटी भी ज़्यादा है, तो इसके लिए आपको उपाय करना है। जिस कारणवश आपकी ज़िंदगी पर जो समस्याओं की वजह बनी है ये नेगेटिव की वजह से बनी है। अब नेगेटिविटी अगर मैं आपको गहराई पूर्वक दिखाऊं तो ये एक हो गई, ये सब हो गई राहु रेखाएं।
अब इससे बड़ी नेगेटिविटी कुछ लाइफ में हो ही नहीं सकती। अब ये कंप्लीट आपकी लाइफ लाइन है और इस लाइफ लाइन को काट रही है राहु रेखा। मतलब ये ऑब्स्टेकल की रेखा होती है, परेशानी की रेखा होती है, तनाव की रेखा होती है, विचलित कर देने वाली रेखा होती है, कन्फ्यूजन्स की रेखा होती है, बहुत गुणी होने के बाद भी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट ना मिल पाना इस चीज़ की रेखा होती है। मतलब आपकी ज़िंदगी पर जितनी परेशानियां आप जुड़ा सकते हैं, जितनी परेशानी आप इकट्ठा कर सकते हैं, उसकी एक वजह राहु रेखा भी बन जाती है। तो ये एक नेगेटिव लाइन है, पहला नेगेटिविटी, जो डेफिनेटली आपको करियर में आगे बढ़ने में दिक्कत करेगा। डेफिनेटली आपको ये चीज़ एहसास करने में दिक्कत कराएगा कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी एबिलिटी क्या है। ये सब डेफिनेट दिक्कत इस रेखा की वजह से आपको देखने को मिलती है। अब ये होगी पहली नेगेटिविटी। दूसरी अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपका हाथ बहुत बेहतर है, बुध रेखा बड़ी अच्छी है, सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है। स्टार्टिंग फेज से भाग्य रेखा का भाव था, जो कि ऐसे व्यक्ति का भाग्य, आपकी जो भाग्य रेखा थी वो कहाँ से थी मैं बताऊं आपको। तो ये भाग्य रेखा लगभग 28 वर्ष की आयु के बाद से थी, लेकिन वहां पर से भी हल्के हल्के डिस्ट्रैक्शंस की रेखाएं थी, नेगेटिव रेखाएं थी। लेकिन एक और रेखा आपकी भाग्य रेखा है। तो कहते हैं, एक बहुत कंसेप्ट की बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर भाग्य रेखा पर आपकी राहु रेखा दिख जाए, जैसा इस हाथ पर आपको दिख रहा है ये वाली राहु रेखा, लेकिन अगर भाग्य रेखा एक से अधिक हो तो राहु रेखा ज़्यादा कुछ दुष्परिणाम नहीं दे पाती है, ज़्यादा कुछ परिणाम, ज़्यादा कुछ परेशानियां नहीं कर पाती है। तो यहां पर से ये चीज़ एक बेनिफिट है कि राहु रेखाएं हैं, नेगेटिविटी कम है, पॉजिटिविटी ज़्यादा है, तो फल आपको पॉजिटिव चीज़ का मिलेगा। कहते हैं ना, कोई इलेक्शन होता है, इसमें कोई व्यक्ति कोई कम वोट आता है तो वो हार जाता है, ज़्यादा वोट वाला जीत जाता है। वैसे ही अगर हथेली पर ज़्यादा पॉजिटिविटी है और नेगेटिविटी कम होगी उसके कंपैरिजन में, पॉजिटिव चीज़ के कंपैरिजन में, तो विषय दुष्परिणाम नहीं डाल पाएगा। अब जरूरी था भाग्य रेखा का होना। स्टार्टिंग फेज में भाग्य रेखा थी ही नहीं, जो एक प्रकार की समस्याओं को बता रही थी, लेकिन 28 के बाद भाग्य रेखा, सेटलमेंट आपको मिलेगा। थोड़ा लेट ही मिले, लेकिन सेटलमेंट 1000% मिलेगा, ना कि तो बात ही नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब हम आगे विचार करते हैं और क्या नेगेटिविटी है। तनाव, इमोशनल बहुत ज़्यादा है, भावुकता बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसे व्यक्ति थोड़ा तनाव में रहते हैं भावुकता की वजह से। तो भावुकता पर आपको नियंत्रण रखना है, नहीं तो ये आपके तनाव का एक कारण, एक महत्वपूर्ण कारण बन जाएगा। इसके बाद की अगर मैं आपको नेगेटिविटी दिखा दूं तो आप ठीक से देखना, तो माइंड रेखा थोड़ी फ्लक्चुएशंस में है, हल्की सी यवानुमा आकृति भी है, तो ये भी थोड़े तनाव को बता रही थी 30 वर्ष तक। 30 ईयर्स के बाद वैसे कोई खास तनाव नहीं है। 30 ईयर्स के बाद आपकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर है, जहाँ तक मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ। तो ये मूल समस्याएं रही थी। हालांकि अब आप आ चुकी हैं, आपकी बीमारी डायग्नोसिस हो चुकी है, तो इसके लिए आपको उपाय भी जरूर मिल जाएगा। तो समस्याएं थीं, तभी ज़िंदगी पर परेशानी आई, तभी सेटलमेंट नहीं हुआ। लेकिन 31 साल की आयु तक सेटलमेंट होने के चांसेस हैं। और अगर आपका मन ये कह रहा है कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के बड़े अच्छे योग हैं। तो सरकारी नौकरी के लिए अगर आप प्रयास करती हैं तो मेरे समझ से ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बाकी आपकी जो इच्छा आप करिए, क्योंकि आपकी स्थितियाँ आगे बड़ी बेहतर है, तो आपको तरक्की ही मिलेगी। अब आपकी जीवन रेखा से आगे की लाइफ को क्लियर कर देता हूँ। बाकी जितनी नेगेटिविटी, इसके लिए मैं आपको उपाय जरूर दूंगा। एक तो काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर की हैं और कुछ कुछ तनाव आपके शुरुआती दौर में रही है। माइंड रेखा से 22 से लेकर 26 वर्ष के बीच में ज़्यादा तनाव रहा है। प्रोग्रेस रेखा थी, हमेशा से गुनी रही है, लेकिन राहु रेखा ने आपका कहाँ पीछा छोड़ा। 19 वर्ष से ही राहु रेखा साथ थी, फिर एक आपके 20 में थी, फिर आपके 22 में थी, 24 में थी, 26 में थी, 28 में बड़ी है। 28 के बाद एक तरक्की का योग 30 के आसपास है, 31 में एक राहु रेखा है, फिर 32 में तरक्की है, फिर 36 में 38 में है, फिर जीवन रेखा ठीक है, यात्राएं हैं 40-42 के आसपास, उसके बाद जीवन रेखा अच्छी है। तो राहु रेखाओं का साया जो है ना, आपके हाथ से लगभग 31 साल के, 30-31 साल की आयु के बाद से खत्म हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर से आपकी जो स्ट्रगल्स के समय थे वो बहुत जल्दी खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं और आगे तरक्की के योग बने हुए हैं। लेकिन इसके पहले आपने काफ़ी तनाव को झेला है, काफ़ी परेशानियों को झेला है, ये भी आपके हथेली मुझे बता रही है। चलो जी, ये तो होगी इनकी पॉजिटिव बात। नेगेटिव बात, अभी इनके हथेली के जनरल अध्ययन की तरफ चलेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। तो यहाँ पर से आ गया ये स्क्वायर स्पान। मध्यम आयु के बाद ऐसे व्यक्ति सफलता को प्राप्त करते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अगर मैं आगे देख लूँ तो प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों कार्य गतिली है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। थंब बहुत अच्छा है, मतलब ऐसे व्यक्ति के डिक्शनरी में सुनना शब्द नहीं है। स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति है,
जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के बारे अच्छे लाइन से, बड़े महत्वाकांक्षी है नो डाउट, और बढ़िया थंब है, तो व्यक्तित्व शानदार होता है। अब मैं लोगों को कहता हूं कि आपका व्यक्तित्व शानदार है, तो लोग को ऐसा लगता है कि सब वीडियो में आप यही बताते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यक्तित्व शानदार का अर्थ होता है कि आपके हाथ पर जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है उस हिसाब से आपका व्यक्तित्व होगा। मान लिया जाए कि आप कोई सिपाही हैं, तो आपका व्यक्तित्व शानदार अगर मैंने कह दिया, मतलब आप सिपाही भी हैं तो आप अपने काम को बड़ी ईमानदारी पूर्वक करते हैं, बड़े ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं, गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं करते, झुकते नहीं हैं, परेशान नहीं होते, तनाव में नहीं रहते, तो आपका व्यक्तित्व शानदार है। अगर आप दरोगा हैं तो आपका व्यक्तित्व शानदार है, मतलब आप एक स्ट्रिक्ट दरोगा है, नियम कानून को पालन करने वाले इंसान हैं और जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हैं और लोगों को मदद करने के लिए भी प्रेरित है, तो व्यक्तित्व शानदार है। और अगर आप एक आईएएस ऑफिसर हैं तो व्यक्तित्व शानदार है, तो बस मियाँ मियाँ करने वाले आईएएस ऑफिसर नहीं है, काम करने वाले आईएएस ऑफिसर हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ने वाले आईएएस ऑफिसर हैं, अपना समाज के लिए बढ़िया करने वाले आईएएस ऑफिसर हैं और अपना नाम करने वाले आईएएस ऑफिसर हैं। तो इस हिसाब से कहा जाता है, तो चीज़ों को इस तरीके से समझना है। तो व्यक्तित्व शानदार उस व्यक्ति के हिसाब से होता है, ना कि सभी व्यक्ति का व्यक्तित्व शानदार हो सकता है। चलिए अगर मैं आगे विचार कर लूँ, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार हैं। बाकी सा आपकी ये देख लो, ये कुछ लाइन्स है दिल की बड़ी अच्छी हैं, लेकिन हाँ थोड़ी इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना विशेषकर पसंद नहीं होता, ये वाली भी आप बात आपके लिए बता रही है। बुद्ध फिंगर आपका बड़ा है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। सूर्य फिंगर आपके हिम्मत को बता रहा है, और आपका जो सैटर्न फिंगर है ये आपकी मेहनत को बता रहा है। ऐसे व्यक्ति हिम्मती के साथ साथ मेहनती भी होते हैं, बस इसको आपको रियल लाइफ में उतारना है और ज़िंदगी पर आगे बढ़ना है। टेंडकरी अच्छी धार्मिक आस्था है। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो बृहस्पति आपका प्रबलतम स्थिति में है, ये परोपकारी रेखा है, परोपकारी है, कुछ स्क्वायर्स है, तो ये इंडिकेट कर रही हैं कि ये आपके लगभग 36 वर्ष की आयु से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी बता रही है, और 32 तक आपकी लाइफ में सेटलमेंट हो जाएगा। बृहस्पति बढ़िया है, शादी के बाद ज़िंदगी अच्छी रहती है। और वैवाहिक जीवन को लेकर प्रश्न था तो कुछ राहु रेखाएं भी हैं और विवाह रेखा भी थोड़ी लेट दिख रही है, तो शादी अगर पहले करानी है तो उपाय आपको जरूर करना होगा, ये जरूरी है, क्योंकि शादी आपकी हथेली पर लेट बताई जा रही है और शादी के लिए कुंडली देखना अनिवार्य होता है, तो हाथ से केवल शादी के बारे में बता पाना मुश्किल है। बाकी मैं बता दूंगा, मैंने इनके कुंडली का भी अध्ययन किया, थोड़ी शादी लेट है, बाकी इसको मैं ठीक करने के लिए उपाय जरूर दूंगा। बृहस्पति अच्छा है, प्रबलतम स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति बड़े वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करते, इस बात में कोई डाउट नहीं है। माइंड रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, एक समय के बाद तो बेहतर है, कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। एक समय तक दबाव भी था, लगभग 28 से 30 वर्ष की आयु तक दबाव को ये बता रही थी। अगर मैं आगे देख लूँ तो कुछ ट्रायंगल्स है तो बहुत हद तक नेगेटिविटी दूर कर रही है। हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है, इमोशनल लाइन्स है, भावुकता को बता रही है, भावुक है, लेकिन अब समय के साथ भावुकता भी खत्म हो जाती है। आपके विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली इच्छा है आपकी, और करती भी हैं, अपने काम को पहले प्राथमिकता देती हैं। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है, यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। देखा जाए तो भाग्य रेखा बड़ी बेहतर स्थिति में है, जीवन का लास्ट तक बढ़िया है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग है, थोड़ा डिस्टर्ब शुक्र वाले थी, मूड स्विंग होता है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार प्रवृत्ति के। सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, और यहाँ पर से कुछ पूर्व पुण्य रेखा, प्रॉपर्टी के योग भी होंगे। जिस प्रकार के सूर्य रेखा तरक्की मिलेगी तो बहुत ग्रैंड मिलेगी। कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, यहाँ से भी कुछ लाइंस बने हैं जो कि प्रॉपर्टी के योग को बता रहा है, जो कि लगभग आपके 38 साल के बाद या 36 के बाद का ही मान लो प्रॉपर्टी के सुख मिलने हैं। भाग्य रेखा बहुत अधिक है आपकी, 36 के बाद तो बेनिफिट कराएगी, जितने स्क्वायर ट्रायंगल बना रहा हो बेनिफिट ही कराती है, प्रॉपर्टी के सेंस में आपको बेनिफिट ही कराएगी, प्रॉपर्टी के सेंस में। तो बुद्ध पर खरी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, ऐसे व्यक्ति बहुत तेज दिमाग के होते हैं, बहुत तेज दिमाग के, और अपने दिमाग की एबिलिटी के दम पर बहुत कुछ हासिल भी करते हैं। सन्मर्करी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करती है। मंगल दोनों बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, मध्यम स्तरीय, तो पतले दुबले ऐसे व्यक्ति रहेंगे, बहुत ज़्यादा भी मोटे नहीं होंगे, लेकिन हाँ मंगल ठीक है। हल्की फुल्की स्वास्थ्य की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जो कि सामान्य बात है। बाकी देखा जाए तो ये कुछ यात्राओं के योग है, जीवन पर यात्राएं बनी रहती है। चंद्रमा प्रबल है, पैसे आते, बुध रेखा बड़ी शानदार है, बिजनेस कर सकती हैं। ये भी कुछ विदेशी धरती से धन लाभ के योग बने हैं। 28-30 के बाद भाग्य रेखा प्रबल है, कुछ राहु रेखाएं भी, हल्की फुल्की ऑब्स्टेकल रहेगी, लेकिन 36 के बाद जीवन बढ़िया है। थोड़े बहुत इरिटेशन के लाइन, इंसान थोड़ा जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। बाकी भाग्य रेखा बेहतर स्थिति में है, तो भाग्य का पूरा साथ और सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। जीवन रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, आयु दीर्घायु है। मंगल रेखा शानदार है, बचाव कराती है। चिंता करने के योग बने, इंसान थोड़ा सोचते ज़्यादा है, तो बिल्कुल ना सोचे आप। लग्जरियस लाइफ के पूरे योग बने, वो तो रहेगी। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, ज़िंदगी पर पैसे आते ही हैं। हाँ थोड़े पारिवारिक और थोड़े रिलेशंस में प्रॉब्लम होती है, जो कि सामान्य बात है। बाकी सन आपकी दोनों शुक्र और मंगल बढ़िया है, ज़िंदगी बेहतर ही रहेगी। शादी होने तक ही अड़चन है, होने के बाद तो विशेष समस्याएं नहीं होती है। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से
में शास्त्र का निकाह की सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।